क्या हुआ जब मौत के कुएं में बड़ी दुर्घटना से अपने भक्त को बचाने स्वयं आ गए साईं बाबा। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हो गए सभी हैरान। दोस्तों, कर्नाटक में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भार था, क्योंकि उसे ही अपना घर चलाना रहता था। वह कोई छोटे मोटे काम करके अपना पूरा परिवार पाल रहा था। उसके घर में उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका उसे शादी कराना था, किंतु उसे कोई भी पक्का काम मिल ही नहीं पा रहा था जिसे वो करके अपना पूरा लाइफ को सेटल कर सके। एक दिन की बात है, जब वो काम का तलाश कर रहा था, वह भटकते भटकते पास के ही एक मेले में चला गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना यहीं पर मैं थोड़ा मूड फ्रेश कर लूं। तभी राजेश ने देखा कि आगे ही मौत का कुआं लगा हुआ था। उसने उस मौत के कुएं का टिकट लिया और सभी लोगों के साथ जाकर वो बड़े मनोरंजन के साथ उस मौत के कुएं को देख रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि जो मौत के कुएं दिखाते हैं वो अपने जान की बाजी लगाकर सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे में जरूर इन्हें बहुत ही अधिक पैसा मिलता होगा। शायद यह काम करने के बाद मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, या इतने तो जरूर आ जाएंगे कि मैं अपनी बहन का धूमधाम से शादी करवा सकूं। जब राजेश ने मौत के कुएं वाले सर से बात की तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बहुत ही खतरे वाला काम है। अगर तुम्हें अपने मौत की परवाह नहीं है तो ही तुम इस काम को करना। हम तो हर साल यहाँ अलग अलग जगह घूम घूम कर मौत का कुआं लगाते हैं और सभी जगहों से बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। वह मौत के कुएं के मालिक की यह सभी बातें सुनकर राजेश के आंखों में भी पैसों की चमक आ गई। उसने भी राजी होकर मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के लिए वह भी तैयार हो गया। राजेश बचपन से ही बहुत ही अच्छा राइडिंग कर लेते थे, क्योंकि उन्हें राइडिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। ऐसे में मौत के कुएं में वह गाड़ी चलाकर बहुत ही दर्शकों का दिल जीत लिए। कुछ समय बाद तो कुछ ऐसा हो चुका था कि राजेश नाम का एक व्यक्ति मौत के कुएं को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे, क्योंकि वह अपने मौत के कुएं में बहुत ही खतरनाक स्टंट दिखाया करते थे। वह दर्शकों को इतना आनंदित कर देता था कि सभी लोगों के पैसे वसूल हो जाते थे। और यही सब जानकर मौत के कुएं के मालिक भी खुश हो जाते थे, क्योंकि वह भी बहुत ही अधिक पैसा कमा रहे थे। परंतु यह सभी बातें एक रमेश नाम के व्यक्ति को बहुत ही अधिक चुभ रही थी, क्योंकि वह भी उसी मौत के कुएं में गाड़ी चलाया करता था, किंतु कोई भी उसे उतना महत्व नहीं देता था। और राजेश के आने के बाद उसकी वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। साथ ही उसकी एक इच्छा थी कि वो भी अपने एक छोटे भाई को मौत के कुएं में लेकर आए, ताकि वो भी इस मौत के कुएं में स्टंट कर सके और दोनों भाई बहुत जल्द अमीर आदमी बन सके। परंतु राजेश के आने से उनका यह भी सपना चूर चूर हो चुका था। उसके बाद वह यही सोचने लगे कि मैं कैसे राजेश को इस जगह से हटाऊं ताकि मेरे सपने सच हो सके। और ऐसे में ही रमेश ने बहुत ही घटिया हरकत की, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, राजेश भी साईं बाबा का अनन्य भक्त था। उसके पास भी एक कार थी और एक गाड़ी थी जिसे वह चलाया करता था, किंतु दोनों के आगे वह अपने साईं बाबा का नाम लिखवा चुके थे, ताकि कोई भी बुरी घटना उनके साथ हो तो साईं बाबा उसकी जान बचा ले और साईं बाबा हमेशा उनके साथ रहे। वह गाड़ी चलाने से पहले एक बार बहुत ही सच्ची श्रद्धा के साथ जय साईनाथ का नारा भी लगाया करता था। उस दिन जब राजेश मौत के कुएं में गाड़ी चलाने ही वाला था, उससे पहले ही रमेश ने आकर उसके कार और बाइक के दोनों के ब्रेक ढीले कर दिए, क्योंकि वह रमेश को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। राजेश ने जय साईनाथ का नारा लगाया और अपने कार को चालू करके वह मौत के कुएं में स्टंट दिखाने लगा, किंतु उसे अंदाजा नहीं था कि जब वो मौत के कुएं में कार को रोकने जाएगा तब उसके ब्रेक काम नहीं करेंगे और उसकी बात जान पर भी आ सकती थी। अब दोस्तों, मौत के कुएं से राजेश ने सभी दर्शकों को बहुत ही अधिक एंटरटेन किया। जब सभी लोग बहुत ही अधिक आनंदित हुए, तभी बहुत अधिक लोगों ने राजेश पर बहुत अधिक पैसा लुटाए। किंतु जब शो खत्म होने की बारी आई और राजेश ने अपने कार को धीमा करना चाहा, तो उसने पाया कि इस कार के ब्रेक तो किसी ने फेल कर दिए हैं। उसके बहुत ही प्रयास करने के बाद भी वह कार नहीं रुकी। गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से मौत के कुएं में चली जा रही थी।
वह गाड़ी से बाहर आकर बहुत ही चिल्लाकर बोलने लगा कि इस कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं। यह सुनकर सभी लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता था कि शायद वह कार ऊपर आ जाए और दर्शकों के जान को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता था। और फिर एक ऐसा समय आया जब मौत का कुआं पूरी तरीके से खाली हो चुका था, परंतु राजेश की कार उसमें गोल गोल घूमती जा रही थी, क्योंकि उसमें ब्रेक लगने का कोई चांस ही नहीं था। और राजेश कार के अंदर बैठकर साईं बाबा को ही याद करने लगा और वह कहने लगा कि हे साईं बाबा, मैंने आपका ही नाम लेकर इस गाड़ी को प्रारंभ किया था और मेरे गाड़ी के आगे में भी आपका ही नाम लिखा हुआ है। मेरे घर की मुझ पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी छोटी बहन का मुझे शादी भी कराना है। अगर आज मुझे यहाँ पर कुछ हो गया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा। तभी दोस्तों वहाँ पर साईं बाबा का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसी समय एक बाइक सवार बहुत ही तेज गति से वहाँ पर बाइक चलाने लगा, और हैरानी की बात तो ये है कि उस बाइक सवार को कोई भी नहीं जानता था। जैसे तैसे स्टंट करते हुए राजेश के पास आया और राजेश को उस कार से निकालकर अपनी बाइक पर बैठा लिया। उसे तुरंत ही मौत के कुएं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और देखते ही देखते दोनों ही मौत के कुएं से बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद उस खाली कार का वहां मौत के कुएं के अंदर ही एक्सीडेंट हो गया। राजेश ने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन पल भर में ही वह अचानक ही लुप्त हो गए। जब राजेश ने मौत के कुएं के मालिक से पूछा, क्या हमारे साथ यहाँ पर मौत के कुएं में गाड़ी चलाया करता था, तो मालिक ने जो कहा उसे सुनकर तो राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गाड़ी ही नहीं चलाता। पता नहीं वह व्यक्ति कौन था और कहां से आया था। तभी राजेश की बत्ती जली और वह मन ही मन कहने लगा कि ये मेरे साईं बाबा का ही चमत्कार था। मेरे लिए मसीहा बनके स्वयं साईं बाबा आए थे, या किसी को साईं बाबा ने मेरी मदद के लिए भेजा था। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या उस दिन स्वयं साईं बाबा राजेश की मदद करने पहुँचे थे? हमें नीचे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।